हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था ज्योमेट्रिक मीन। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हार्मोनिक मीन। दिस इज़ ऑल्सो द टॉपिक ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है लाइक एवरेजेस वगैरह से रिलेटेड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि हमें मतलब कैसे सेलेक्ट करनी है एवरेज की, हम कौन सी कौन सी यूज़ करें। ओके, तो आज हम ये वाला स्टार्ट करते हैं। चलो, तो गाइज देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया कि हार्मोनिक मीन होता क्या है बेसिकली एंड उसका फॉर्मूला। ओके, तो एक बार देखते हैं। ये हार्मोनिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब किसका हम निकाल रहे हैं, बेसिकली ऑब्जर्वेशंस का ही निकाल रहे हैं, राइट। सो नन ऑफ विच इज़ जीरो, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी उसमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होनी चाहिए। इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं क्या क्या कह रही है ये चीज़। तो हार्मोनिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो मेरे को ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, मतलब जो मेरे पास एक्स आई की जो वैल्यू गिवन होती है, कुछ भी ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, उनमें से कोई ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ विच इज जीरो एंड इज रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल किसका होगा? अरिथमेटिक मीन का। बट अरिथमेटिक मीन भी हमें कैसे निकालना, जो मेरे को ऑब्जर्वेशन गिवन होगी उसका भी रेसिप्रोकल करके उसका हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो वो मेरा क्या होता है बेसिकली हार्मोनिक मीन। ठीक है, 10 HM, HM मतलब होता है हार्मोनिक मीन। H से हम डिनोट करते हैं ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस एक्स आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। ओके, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या करा है मैंने, ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या होती है एक्स आई, उसका मेरे को क्या लेना है, पहले जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला केस कौन क्या होना चाहिए कि नॉट जीरो, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जर्वेशन जीरो नहीं है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्या बोला है कि रेसिप्रोकल होगी, जो गिवन वैल्यूज होगी उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल क्या है, मतलब उसका अपोजिट कर देंगे डिवाइड में, मतलब तो क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल मेरी ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ले लिया मैंने ये। अब नेक्स्ट बोला क्या, अरिथमेटिक मीन लेना है। अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल मीन हम जैसे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, समीशन वगैरह करके फिर उसको एन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया अरिथमेटिक मीन। अब जो हार्मोनिक मीन होता है वो किसका क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ओके, मतलब जो अरिथमेटिक मीन मेरा निकला उसका भी रेसिप्रोकल। तो अरिथमेटिक मीन तो मेरा ये निकला था पूरा, अब इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या है, पूरे को 1/दिस कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन। सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक मीन। ओके, एंड गाइज वन मोर थिंग यहाँ पे कि अगर ये तो मैंने निकाला सिंपल ऑब्जर्वेशंस अगर मेरे को गिवन है, बट अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर गिवन होती है, मतलब अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसमें बस कुछ नहीं है, डिफरेंस क्या है ओनली, यहाँ पे क्या आ जाएगा FI XI। ओके, इसका हम समीशन कर देंगे, तो ये मेरा सिंपली हो जाता है हार्मोनिक मीन। एक बार मैं अलग से लिख के और दिखा देती हूँ। ओके, तो गाइज देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने एक बार लिख लिया है, और साथ में वेटेड मीन अगर मेरे को गिवन है तो वहाँ पे हम कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन। तो इसमें कुछ बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि यहाँ पे अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा ऊपर FI। ओके, FI अपॉन में XI, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल n की जगह कैपिटल N। ओके, क्या हो जाएगा कैपिटल ऑन N, और कैपिटल N किसके इक्वल है, समीशंस ऑफ FI, मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है वो मेरा N होता है, कैपिटल N। ओके, अब अगर मेरे को वेटेड मीन अगर गिवन है, मतलब अगर वेट्स मेरे को गिवन है, तो वहाँ पे हम ये हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस मेरे को यहाँ पे क्या लगा देना है WI। ओके, तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाता है फिर सिग्मा WI। W किसको डिनोट कर रहा है, वेट्स को। ओके, क्या है ये बेसिकली वेट्स मेरा ये है, W से हम डिनोट कर रहे हैं इसे, और ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है वेटेड मीन, और इसको फिर हम बोल देते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन। ओके, क्या बोल देंगे, वेटेड हार्मोनिक मीन। ओके, तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल इस पे बेस्ड कि हम कैसे मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर मेरे को क्वेश्चंस गिवन है या फिर रियल प्रैक्टिकल वैल्यूज अगर मेरे को गिवन है, डाटा गिवन है, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखो मेरे पास ये एग्जाम्पल गिवन है, तो इसमें देखो स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले क्या बोला है, अ साइक्लिस्ट पेडल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड बैक फ्रॉम द कॉलेज टू हिज हाउस एट 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, तो अब देखो मुझे क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, मीन्स बेसिकली मेरे को एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा, हार्मोनिक मीन का एग्जांपल ले रहे तो ये बेसिकली हम यहाँ पे हार्मोनिक वाला यूज करने वाला है फॉर्मूला। ओके, और ये चीज़ हम बाद में देखेंगे कि कौन सी एवरेज हमें यूज करनी है, बट स्पेशली यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले रहे तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या गिवन है, एक साइक्लिस्ट है
वो अगर हाउस से मतलब कहाँ जा रहा है, टू कॉलेज में, मतलब अगर वो घर से कॉलेज जा रहा है तो वो कितना टाइम, कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर वो कॉलेज से घर की तरफ जा रहा है तो किस स्पीड से जा रहा है, मतलब अगर हाउस से कॉलेज जा रहा है तो कम स्पीड से, और बेसिकली कॉलेज से घर की तरफ जा रहा है मतलब कॉलेज टू हाउस, ठीक है, कॉलेज टू हाउस जा रहा है तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डाटा मेरे को गिवन है और निकालना क्या है मेरे को, एवरेज स्पीड मेरे को फाइंड करनी है। तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, ओके, कि हम मतलब स्पीड कैसे निकालते हैं, या फिर अगर डिस्टेंस वगैरह गिवन हो, टाइम टेकन, टाइम वगैरह गिवन हो तो हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो मेरा फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, तो हम इसी की हेल्प से हम ये हार्मोनिक मीन मतलब ये निकालने वाले हैं एवरेज स्पीड। ओके, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस मेरा कितना, मैं मान लेती हूँ डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x किलोमीटर। सपोज डिस्टेंस मान लिया मैंने कितना, x किलोमीटर, एंड अगर वो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक बार तो स्कूल से कॉलेज जा रहा है, सॉरी घर से कॉलेज जा रहा है और वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे x प्लस एक्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा ये हो गया। अब मेरे को दूसरी चीज कितनी क्या चाहिए, डिस्टेंस निकल गया, अब मेरे को चाहिए टाइम, अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो मेरे को डिस्टेंस निकाल लिया मैंने कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, घर से स्कूल, घर से कॉलेज और कॉलेज से आते वक्त कितना वो कर रहा है 2x। अब मेरे को निकालना टाइम टेकन। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखो इन्होंने दी हुई है मेरे को स्पीड, ठीक है, और डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना, तो अगर वो इतना मतलब पर आवर से ले रहा है ना, वो मतलब पर आवर मतलब 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगी मेरे जो टाइम टेकन होगा वो एक तरफ का कितना हो जाएगा x/10। ठीक है, x/10 आवर, क्योंकि ये आवर में टाइम दे रखा है, तो मेरा ये हो जाएगा घर से कॉलेज जाते वक्त x/10 आवर, एंड अगर वो वापस आ रहा है तो कितना हो जाएगा x/15 आवर्स। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा टाइमिंग, मतलब टोटल टाइम टेकन। अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे को एवरेज निकालनी है। जैसे मैंने डिस्टेंस को ऐड किया इसलिए मैं इनको भी ऐड कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x+10 प्लस में x+15। इसका हम एलसीएम वगैरह निकालेंगे सॉल्यूशन, तो वो हम एक बार फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके सोल्व करेंगे। तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकालते हैं। ओके, तो गाइज देखो मैंने फॉर्मूला भी लिख लिया है, हार्मोनिक मीन हम कैसे निकाल रहे हैं, मतलब इसमें वो फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तो मेरे को पता ही, सिंपल जो फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे हमें क्या कर देना है, टोटल निकाल देना है। ओके, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल टाइम टेकन मैंने यहाँ पे निकाला था, मतलब टोटल टाइम कितना कवर करेगा आने जाने में वो। ओके, एंड डिस्टेंस यहाँ पे निकाला था, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, ओनली वैल्यूज पुट कर देना है, तो 2x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आ जाएगा 30, नीचे इसका मैंने एलसीएम यहाँ पे लिया हुआ है, तो नीचे 30, इसको ऊपर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x। ये आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं ले गई ऊपर, और ये ऐसे मतलब ये सोल्व कर दिया, x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 6 30, और ये आ जाएगा मेरा 12 सिंपली। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी, तो ये आ गई मेरी 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ऐसे हम ये मतलब रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो मेरे एग्जाम्पल्स गिवन होंगे वहाँ पे हम ऐसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हार्मोनिक मीन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।